दोस्तों, शांति से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हो। मार्कस ऑरेलियस एक योद्धा, एक शासक और एक दार्शनिक थे। उन्होंने 2000 साल पहले अपनी डायरी में जो लिखा, वो आज भी हर उस इंसान के लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। हर वो इंसान जो अपने जीवन की उलझनों में फंसा हुआ है। हम अपने आसपास अपने माता पिता, शिक्षक, दोस्त या शत्रु से घिरे हुए हैं। ये सब हमारे जीवन के असली शिक्षक हैं। हर किसी ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है, चाहे वो प्रेम देकर हो या कष्ट देकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने आप को किस तरह अंदर से मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। अध्याय 1, कृतज्ञता की शक्ति। मार्कस अपनी डायरी में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी मां से करुणा सीखी। मां ने सिखाया कि हमारा दिल विशाल होना चाहिए और दूसरों के दुख को अपना समझना चाहिए। पिता ने उन्हें ईमानदारी और कर्तव्य निभाना सिखाया। पिता ने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना और दूसरों के लिए सहारा बनना ही सच्ची ताकत है। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता ही हमारे पहले गुरु हैं। वे हमारे जीवन की पहली पाठशाला के प्रधानाचार्य हैं, जहां हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। मार्कस अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने उनसे सीखा कि दिखावा मत करो, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो और कठिन समय में भी शांत रहना सीखो। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि सादगी ही असली संपत्ति है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मार्कस अपने मित्रों और यहाँ तक कि शत्रुओं का भी धन्यवाद करते हैं। वो लिखते हैं कि मित्रों ने उन्हें विश्वास करना सिखाया और शत्रुओं ने सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जीवन में आने वाले अच्छे बुरे लोग हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। भारत में सम्राट अशोक को याद कीजिए। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जाना कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने न्याय और करुणा के मार्ग को अपनाया। हमारा हर रिश्ता, हर अनुभव हमें गढ़ता है। दूसरों की गलतियों को देखकर हमें तय करना है कि हमें वैसा नहीं बनना है। कृतज्ञता वो ताकत है जो हमारी आत्मा को हल्का और मजबूत बनाती है। हर रात सोने से पहले उन 3 लोगों के नाम याद कीजिए जिन्होंने आपके जीवन को किसी न किसी तरह से छुआ है, चाहे वो प्रेम देकर हो या पीड़ा देकर। अध्याय 2, आत्मनियंत्रण की कला। हर सुबह जब तुम जागते हो तो याद रखना कि आज तुम कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो स्वार्थी होंगे, जो क्रूर होंगे, जो झूठ बोलेंगे और जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेंगे। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी तक सत्य को नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं जाना कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। बाहर की दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन को, अपने व्यवहार को और अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मेरे पास हमेशा ये विकल्प है कि मैं किसी की बुरी प्रवृत्ति के प्रति प्रतिक्रिया न करूं। अगर कोई मुझसे गलत व्यवहार करता है तो जरूरी नहीं कि मैं भी वैसा ही करूं। मैं अपने विचारों और अपने कर्मों का स्वामी हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसे न तो क्रोध विचलित करता है और न ही मोह। मार्कस कहते हैं कि गुस्सा उस आग की तरह है जो पहले तुम्हें जलाती है। अगर कोई अपशब्द कहे तो सोचो, क्या ये मेरे स्वभाव को बदल सकता है? क्या ये मेरी आत्मा को चोट पहुंचा सकता है? तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा किला है। किसी को भी उसमें तब तक प्रवेश मत करने दो जब तक तुम उसे अनुमति न दो। ये सोच तुम्हें हर स्थिति में शांत रख सकती है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो शांत रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तब भी तुम खुद को मत बदलो। दूसरों की बुराई तुम्हें अच्छा बनने से रोक नहीं सकती। कोई भी तुम्हारे चरित्र को बिगाड़ नहीं सकता है। दोस्तों, हम बाहर की दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आत्मा को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही आत्मनियंत्रण की कला है। जब भी आपके मन में गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या ये क्रोध मुझे शांति देगा या ये मुझे और अधिक उलझन में डाल देगा? हर एक दिन, हर एक परिस्थिति और हर एक इंसान तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, और हर बार जब तुम अपने मन को शांत रखते हो तो समझो तुमने उस परीक्षा को पास कर लिया।
अध्याय 3। पहले ये जानो कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हर सुबह खुद से ये पूछो, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? सिर्फ खाने, सोने या सिर्फ सांस लेने के लिए? हर इंसान का जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ। हम सब इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं। जिस तरह शरीर का हर अंग पूरे शरीर के लिए काम करता है, उसी तरह इंसान का भी ये उद्देश्य है कि वो पूरे समाज, पूरी प्रकृति के लिए काम करे। मार्कस लिखते हैं, तुम इस दुनिया में सिर्फ सेवा के लिए आए हो। अगर तुम सारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जियोगे तो तुम अपने जीवन का अपमान करोगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम सही काम कर रहे हो तो फिर चाहे लोग तुम्हारी सराहना करें या निंदा, वो तुम्हारे रास्ते को नहीं बदल सकते। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। मार्कस बताते हैं कि कई लोग सोचते हैं अगर सब कुछ नश्वर है तो फिर मेहनत करके क्या फायदा। वो कहते हैं इसका उत्तर यही है कि तुम अपना जीवन ऐसे जियो कि अगर कल मृत्यु भी आ जाए तो भी तुम्हें कोई पछतावा न हो। अध्याय 4। मृत्यु का सामना कैसे करें। मार्कस बताते हैं कि तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम अमर हो, जैसे तुम्हारे पास अनगिनत कल है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन मृत्यु तुम्हारे करीब आ रही है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति से डरना हमारी मूर्खता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने खिलौने छोड़ देता है। उसी तरह जब आत्मा परिपक्व होती है तो वो शरीर को छोड़ने से नहीं डरती। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु दुखद नहीं है, दुखद है। जीवन को ऐसे जीना जैसे तुम कभी मरोगे ही नहीं, दुखद है। अपने समय को गुस्से, ईर्ष्या और अहंकार में व्यर्थ करना। और सबसे बड़ा दुख है बिना उद्देश्य के जीना। अगर तुम हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन है, तो एक दिन तुम सही साबित हो जाओगे। भगवान बुद्ध ने सिखाया था, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे समझदारी से जीना सीखा जा सकता है। मार्कस कहते हैं कि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में भय नहीं बचता। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे पास सीमित समय है, तभी तुम सचमुच जीने लगते हो। अध्याय 5। क्रोध पर विजय। दोस्तों, क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। क्रोध एक स्वाभाविक भाव है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो ये हमारी आत्मा को भी जला सकता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो सोचो, क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? शायद नहीं, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अज्ञान में है। क्या तुम भी उसी अज्ञान में गिरना चाहते हो? भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल करुणा से जीता जा सकता है। मार्कस ने अपने जीवन में सीखा कि दूसरों के कर्म उनके हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी खुद की है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा करना तुम्हारी कमजोरी है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक शांत झील कितनी सुंदर होती है और एक उफनती नदी कितनी भयावक होती है? इसलिए अपने मन को झील की तरह बनाओ, नदी नहीं। हर बार जब क्रोध आए तो खुद से एक सवाल करो, क्या ये क्रोध मेरी समस्या को हल करेगा या ये मुझे और नई समस्या में उलझा देगा? उत्तर हमेशा स्पष्ट होगा, क्रोध समस्या को और बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य का पतन निश्चित है। अध्याय 6। मन की स्वतंत्रता। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा किला है। कोई भी बिना अनुमति के उसमें घुस नहीं सकता। लोग समझते हैं कि उनकी खुशी या दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, जैसे धन, रिश्ते, सम्मान, सफलता। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब क्षणिक है। असली स्वतंत्रता केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो वो केवल अपनी राय प्रकट कर रहा है, न कि तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई बयां कर रहा है। तुम वो नहीं हो जो लोग सोचते हैं, तुम वो हो जो तुम्हारे अपने विचार बताते हैं। मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षों, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का।
मार्कस समझाते हैं कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में है। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, ये तुम्हारा चुनाव नहीं है, लेकिन तुम उसके प्रति कैसा सोचते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो कोई भी बीमारी तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकती। तुम्हारा धन छिन सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन संतुष्ट है तो कोई गरीबी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। भगवान बुद्ध ने कहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान तुम्हारे अशांत विचार पहुंचाते हैं। अध्याय 7, वर्तमान में जीने की कला। हम अपना अधिकतर समय या तो अतीत पर पछताने में बिताते हैं या भविष्य की चिंता करने में, लेकिन अतीत लौटकर नहीं आएगा और भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। जो हमारे पास है वो केवल ये क्षण है और वो है हमारा वर्तमान। कितनी अजीब बात है कि हम अतीत के लिए दुखी होते हैं जो मर चुका है और भविष्य के लिए डरते हैं जो अभी जन्मा ही नहीं। लेकिन जो अभी जीवित है, ये क्षण, उसे हम अनदेखा कर देते हैं। भविष्य का कोई भरोसा नहीं। अतीत एक सपना है, केवल वर्तमान ही वास्तविक है। मार्कस कहते हैं कि अगर तुम हर दिन को इस तरह जियो कि यही तुम्हारा आखिरी दिन है, तो तुम्हें न अतीत का बोझ रहेगा और न भविष्य का डर। क्या तुम वर्तमान क्षण में कुछ अच्छा कर सकते हो? अगर हाँ, तो करो। बाकी किसी पर विचार मत करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख दो ही चीजों से जुड़े हैं। 1, वे यादें जो अब अस्तित्व में नहीं है। 2, वे आशाएं जो अभी अस्तित्व में नहीं है। तो क्यों उन चीजों पर ध्यान देते हो जो इस दुनिया में नहीं है? अध्याय 8, आत्मा की शांति का रहस्य। अगर तुम बाहर की दुनिया को शांत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने भीतर के संसार को शांत रखो। वो बताते हैं कि मनुष्य बाहर की घटनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि बाहर का संसार हमेशा अशांत रहेगा। मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो स्थिर रह सकता है वो केवल तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम उसे स्थिर करना सीख जाओ, तुम्हारा शत्रु तुमसे घृणा कर सकता है, लेकिन तुम अपनी आत्मा की शांति उसे छीनने मत दो। तुम्हारा मित्र तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम अपना संतुलन मत खोना। आसपास की दुनिया उथल पुथल में हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मन मंदिर की तरह शांत होना चाहिए। यदा पश्यते रूप अशांत तदा शांति नास्ति। जब तक तुम बाहर की अस्थिरता पर निर्भर हो, तब तक शांति असंभव है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है वो केवल विचारों का खेल है। परेशानी वहां होती है जहां तुम सोचते हो ये वैसा क्यों नहीं है जैसा मैं चाहता था। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लो कि हर चीज वैसी ही है जैसी उसे होना चाहिए, तो शांति अपने आप आ जाएगी। तुम्हारी आत्मा एक दीपक की तरह है, बाहर की हवाएं उसे हिला सकती है, लेकिन अगर लौ भीतर से मजबूत है तो कोई भी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। तो दोस्तों, तुम्हारे जीवन का अंत कभी भी आ सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें डरना चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम्हें जाग जाना चाहिए। तुम कितने साल और जियोगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितने दिन तुम जियोगे उन्हें कैसे जियोगे ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी आत्मा का रक्षक बनना है। बाहर की दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी लालसा, तुम्हारा डर, ये सब तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और तुम्हारी करुणा, तुम्हारा संयम, तुम्हारा कृतज्ञ मन, ये ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार है। तुम वही हो जो तुम्हारे विचार है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा साम्राज्य है। अगर तुमने इसे जीत लिया तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो अब प्रश्न ये नहीं कि जीवन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, प्रश्न ये है तुम जीवन के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अगर आपको मार्कस ऑरेलियस की ये सीख पसंद आई हो तो अभी मोरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये अनमोल विचार और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।